दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। देखिए, भर्तियों का पूरा खाका हमारे YouTube चैनल द्वारा अपडेट किया जा रहा है, जानकारी आपको दी जा रही है और भर्तियों की पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलती है। जिस तरीके से आज का आपका उत्साह है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग और ज़्यादा संख्या में हमारे YouTube चैनल को न केवल सब्सक्राइब करें बल्कि इसके साथ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोगों का एक फ़र्ज़ और भी बनता है। वो फ़र्ज़ ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नोट्स बुक करें, यही उत्तम होगा। तो यह कार्य आप करते रहें। साथ ही साथ नोट्स बुक करने के लिए सीधा सपाट नंबर है 8115998001। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। निश्चित तौर पे इसी पे आपको पेमेंट भी करना है, गूगल पे नंबर, और इसी पे आपको आगे की भी प्रक्रिया को अपनाना है। मसलन ये सीधे तौर पे आप जानते रहिए, इसी पे आपको व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से देना है। व्हाट्सएप नंबर है मेरा और यही मेरा पेमेंट नंबर भी है, गूगल पे नंबर भी है। इसी पे आपको पैसे भी भेजने हैं। पैसा भेज करके आप स्क्रीनशॉट भेजिए, निश्चित तौर पे आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। रही बात ये कि देखिए, इस महीने कुछ बड़ा होने वाला है। मसलन ये कि जो भी रेड इत्यादि से संबंधित हैं उनके लिए कुछ बड़ी खबर आने वाली है। तो आप सबसे मेरी अपील है कि आप सब सहयोगात्मक भावना अपनाइए और बस अब ज़्यादा लेट नहीं होगा। अब आप लोगों का इंतज़ार समाप्त होने वाला है। दोस्तों, जूनियर के लिए अध्याचन आने शुरू हो गए हैं और कुल 1.5 लाख अध्याचन की प्रक्रिया के पहले ही पदों की घोषणा हो गई है। पदों के लिए साफ तौर पे कहा गया है कि 1.5 लाख कुल मिला के पद रहेंगे, ठीक है। और अगर उसमें इन पदों को ऐड कर लिया जाए, मसलन ये कि ये जो एसएसटी के सोशल साइंस के पद हैं, अगर इनको जोड़ लिया जाए तो इन पदों की संख्या आपकी अच्छी खासी संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है। तो 2 लाख तो आपके जूनियर में ही शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, जिसमें बीएड वालों को निश्चित रूप से बीएड वाले जिस भर्ती में घुसते हैं, है ना, उस भर्ती की एक खासियत बन जाती है, रिकॉर्ड है। तो इस भर्ती की खासियत बन जाती है कि उसमें पद कोई खाली बचता नहीं। जब तक बीएड वाले बीटीसी वालों को टक्कर देने के लिए प्राइमरी में घुसे रहे, तब तक एक भी सीटें नहीं बचती थी। जब केवल बीटीसी वाले और डीएड वाले ये लोग घुसे, सीटें बची, 27,000 से ज़्यादा पद बचे और उस पर एक नया विज्ञापन निकलने जा रहा है। ऐड भी जोड़ करके पूरा ऐड करके पद निकाले जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी संख्या में पोस्ट देखने को आपको मिल जाएगी। 97,000 के समथिंग आपकी प्राइमरी में है और 1,50,000 ये, और प्लस उसको 50,000 जोड़ लिया जाए तो 2 लाख पद आपके जूनियर में होने जा रहे हैं। भाषा शिक्षक और सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों का ये काफ़ी अच्छा तालमेल है। मित्रों, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। हमारे पास में एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है जिसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, शायद आपकी कुछ मदद हो पाए। देखिएगा, ये विज्ञप्ति है, थोड़ा सा बताऊँगा। लखनऊ सचिव ने जारी की है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नए आयोग का पूर्ण गठन हो चुका है और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया चल रही है। 7 दिनों के अंदर परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो जाएगी और उसके पश्चात परीक्षा संबंधी समस्त कार्य स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि उन्होंने आरंभ लिखा है ना, प्रारंभ हो जाएंगे उन्होंने लिखा है कि हमने स्टार्ट इसलिए कहा कि हम लोग देखिए थोड़ा सा इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग अवश्य करते हैं, है ना। तो स्टार्ट हो जाएगी और परीक्षा के लिए भी कह दिया गया है। परीक्षा के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। प्रश्न पत्रों की छपाई इत्यादि का कार्य हो चुका है। बस निगरानी के पश्चात आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। उसके लिए कहा जा रहा है कि देखिए,
टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं निश्चित रूप से परीक्षाओं के लिए निश्चित रूप से 2 पखवाड़े का वक्त मिलेगा। 2 पखवाड़े का मतलब जानते हैं, एक पखवाड़ा 15 दिन का होता है सीधा से, उनका मतलब है कि 1 महीने का वक्त मिलेगा। 60 दिन का हम लोग मांग रहे हैं कि कम से कम 60 दिन का वक्त मिलना ही चाहिए। 60 दिन का वक्त मिलने से क्या होता है, इससे आपको बेनिफिट है, आपको कम से कम तैयारी करने के लिए एक सही समय मिल जाता है ना। निश्चित रूप से बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनका ये आरोप रहता है सदैव कि देखिए भैया तैयारी के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, सर जी हमें तैयारी के लिए समय चाहिए। तो वैसे भी देखिए जो बोर्ड के ही तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, परीक्षा के समय में उनकी मेहनत अलग ही होती है, अलग तरीके की मेहनत वो करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए शिक्षक बनने के अतिरिक्त अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर बनना चाहते हैं, लोक सेवा आयोग से भी रिपोर्ट आ रही, बहुत जल्दी ही आपके एलटी का विज्ञापन जारी हो सकता है। हम सब का पूरा प्रयास है कि नए आयोग को ही ये जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि नया आयोग पूरी जिम्मेदारी से इसको अच्छी तरीके से पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि समय के हिसाब से चलें, समय के अनुसार चलें, उसी हिसाब से अपना कार्य करें। तो देखिए पूरी मंजूरी मिल चुकी है और लोक सेवा आयोग कराता है तो 2 स्तरीय कराएगा पेपर। और देखिए समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र के लिए संभावनाएं बनी हुई थी, लेकिन इन संभावनाओं का लाभ नहीं लोग उठा पाए। समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वालों ने बीच मझधार में ही छोड़ दिया और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में ही लगे रहे। इसके चलते हमने उस अभियान को बंद कर दिया। हम सामाजिक विज्ञान वालों के साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी अपना व्यवहार ख़राब नहीं करना चाहते। एक व्यक्ति जो कि वास्तव में इस चैनल का चिंतक है, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में न केवल चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी जोड़ें, इसमें सब्सक्राइब कराने का कार्य करें और सब्सक्राइब कराने के कार्य को आप संपादित तत्काल करें। आप लोगों से मेरी गुजारिश है। दोस्तों, भर्तियों की रफ्तार तेज़ होने वाली है, आप लोगों का सारा सपना पूरा होने वाला है और ये सपना निश्चित रूप से अति शीघ्र पूर्ण होगा, क्योंकि इसके लिए अभी अध्याचनों को मंगवाने और साथ ही साथ आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब तैयारी को अंतिम रूप दें, खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा ना। मन लगा के पढ़िए, जम के पढ़िए। और पढ़ने के लिए अगर आपको हमारे यहाँ के नोट्स चाहिए, आपको लगता है कि कुछ क्वालिटी है नोट्स में, 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं आपको देता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि 75% आएगा, 80% आएगा, आपको 100% क्वेश्चन इसमें दर्ज मिलेंगे। हैं, जब आप पेपर दे लीजिए, आइए मिलाइए। और रही बात ये, कुछ कतिपय भाई हमारे कहते हैं कि हमें सर जी सैंपल भेज दीजिए। सैंपल हम नहीं भेज सकते। रीज़न है कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि सैंपल भेजने का सीधा मतलब होता है कि कुछ विरोधी अराजक तत्व उन सैंपलों को फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और उससे चैनल की छवि को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कई बार घटनाएं आ चुकी हैं, जिसके चलते है ना कट एंड पेस्ट करके वो पोस्ट करते हैं, जिसके चलते हमारी चैनल की छवि ख़राब होती है। और मैं इतना सीधा कहना चाहूँगा कि किसी भी कीमत पे ना ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, छवि के साथ किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं हो सकता। अतः हमने भी डिसीजन लिया साफ तौर पे कि छवि के साथ कोई समझौता नहीं होगा और जो भी चीज़ें होंगी एकदम सही तरीके से होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, इसीलिए हमने फ़ैसला किया है कि आपको सैंपल नहीं भेजा जाएगा। और इसके बाद भी बहुत से लोग बुक करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बात अगर खरी कही जा रही है ना, तो सही तरीके की आप लोगों को जानकारी भी दी जाएगी, सही तरीके की आपसे बातें की जाएंगी, कोई अर्जी फर्जी वाला काम नहीं होगा, है ना। मेरे साथ में आप सबका इसी प्रकार से प्रेम बना रहे, मेरी यही कामना है दोस्तों। हमेशा आपकी भलाई चाहने वाला और आपको सटीक न्यूज़ देने वाला आपका यूट्यूब चैनल है। तो आप सब सहयोगी बंधुओं से मेरी यही अपील,
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।